नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का ये विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे मन की बात के 134वें एपिसोड में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा प्रसारण। दिल्ली में साकेत में बिल्डिंग हादसे में अब तक 9 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी। अमेरिका ने ईरान को एक बार फिर धमकाया, कहा समझौता ना होने पर फिर होगा हमला। वहीं ईरानी संसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रबंधन से जुड़े विधेयक पर करेगी मतदान। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल समेत 10 राज्यों में बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट। कई जगहों पर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। और सिंगापुर ओपन में भारतीय जोड़ी सात्विक चिराग का दमदार प्रदर्शन। खिताबी भिड़ंत में आज इंडोनेशियाई जोड़ी से होगी टक्कर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय, साथ ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है कि 31 मई को सुबह 11 बजे मन की बात का एपिसोड देखना ना भूलें। समाज को बेहतर बनाने वाली प्रेरणादायक जीवन यात्राओं को दिखाना हमेशा ही सुखद अनुभव होता है। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल एक 5 मंजिला इमारत ढहने के बाद राहत एवं बचाव अभियान जारी है। जानकारी के मुताबिक अब तक 9 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के मलबे में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। पुलिस और फायर विभाग की टीम के साथ NDRF की टीमें युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान में जुटी हैं। NDRF की 2 टीमें यहां काम कर रही हैं। मलबा हटाने का काम तेजी से चल रहा है। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। दिल्ली के साकेत में इमारत के गिरने के मामले में CM रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, साकेत मेट्रो स्टेशन के पास इमारत गिरने की घटना से हम बेहद चिंतित हैं। NDRF, दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, DDMA, MCD, CATS और नागरिक सुरक्षा की टीमें युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रही हैं। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने और प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और सभी संबंधित एजेंसियों से समन्वय बनाया जा रहा है। प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी पर सोनारपुर में हुए हमले के बाद कोलकाता में जमकर सियासी ड्रामा हुआ। अभिषेक बैनर्जी को कल शाम कोलकाता के गर्दन, पीठ और कमर में दर्द की शिकायत पर एक निजी अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन अस्पताल ने उनकी चोट को बेहद मामूली बताते हुए उन्हें भर्ती करने से जरूरत नहीं बताया। बेलव्यू अस्पताल की तरफ से एक बयान जारी कर ये जानकारी दी गई है कि मरीज के सीने पर कुछ निशानों को छोड़कर कोई गंभीर शारीरिक चोट नहीं है।
मरीज पूरी तरह होश में है, सही तरीके से बात कर रहा है और अपने आसपास की स्थिति को समझ रहा है। इसलिए मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है। मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। कल देश के अधिकांश हिस्सों में हुई बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई शहरों में भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। कई इलाकों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय मौसमी प्रणालियों के प्रभाव के कारण आज भी कई राज्यों में बारिश, तेज हवाएं और आंधी तूफान की स्थिति रह सकती है। वहीं विभाग ने कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आज राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल उत्तर भारत को भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। हालांकि आंधी और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए दिल्ली को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। किसानों और खुले स्थानों पर काम करने वाले लोगों को मौसम विभाग की चेतावनियों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि यदि आवश्यक हुआ तो वह ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू करने की पूरी तरह सक्षम है। कल यह बयान ऐसे समय आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ किसी भी शांति समझौते को उनकी निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा, जिनमें ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित न करने देना शामिल है। हालांकि व्हाइट हाउस ने संकेत दिया था कि संभावित समझौते पर ट्रंप जल्द फैसला ले सकते हैं, लेकिन तेहरान ने किसी अंतिम समझौते की बात से इनकार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार समझौता ट्रंप की अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहा है, लेकिन शुक्रवार को व्हाइट हाउस की बैठक के बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। ईरान की संसद जल्द ही एक ऐसे विधेयक पर मतदान करने जा रही है जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट के प्रबंधन को औपचारिक कानूनी रूप देगा। ईरान के वरिष्ठ सांसद अलाउद्दीन सलीमी का कहना है कि ईरान और ओमान को इस रणनीतिक जलमार्ग के प्रबंधन का अधिकार है और इस संबंध में दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। ईरान के खत्म अल अंबिया केंद्र मुख्यालय ने दावा किया है कि देश की सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह से जलडमरू मध्य का नियंत्रण संभाल रही हैं। बयान में ये भी कहा गया है कि सभी वाणिज्यिक जहाज़ों और तेल टैंकरों को केवल ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों से गुजरना होगा और उन्हें IRGC नौसेना से अनुमति लेनी होगी। दूसरी ओर अमेरिकी नेतृत्व वाले जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर यानी कि JMIC ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी अब भी लागू है। JMIC ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले जहाज़ों को अमेरिकी बलों द्वारा रोका, निष्क्रिय या फिर नष्ट किया जा सकता है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी सिंगापुर ओपन के खिताब से एक कदम दूर है। सात्विक चिराग की जोड़ी ने सिंगापुर ओपन के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। आज फाइनल में भारतीय जोड़ी सात्विक चिराग का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर अलीफियान से होगा। इससे पहले टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरियाई जोड़ी को 21-19, 21-18 के अंतर से हराया। IPL का फाइनल आज डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद में खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों टीमों के पास दूसरी बार खिताब जीतने का मौका है। बेंगलुरु ने पिछले साल पहला खिताब जीता था, जबकि गुजरात ने 2022 में अपने पहले सीजन में चैंपियन बनी थी। पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो बेंगलुरु की टीम एक जीत से आगे है। दोनों के बीच अब तक 9 IPL मैच खेले गए हैं। इनमें से बेंगलुरु ने 5 जीते हैं, जबकि गुजरात ने 4 में जीत अपने नाम की है।
आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रोमांचक फाइनल मुकाबले की उम्मीद है, जहां मौजूदा सीजन में 3 बार की 200 का स्कोर पार हुआ है। इस मैदान पर दोनों टीमों का पिछला रिकॉर्ड बराबरी का रहा है। दोनों ने एक-एक मैच जीते हैं। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।